और इस लहर में सबसे ज्यादा मारामारी ऑक्सीजन को लेकर ही चल रही है। हर जगह ऑक्सीजन की कमी है। इसका दबाव उन प्लांट्स पर भी पड़ रहा है जहां ऑक्सीजन तैयार की जा रही है। और ऑक्सीजन तैयार करने से लेकर अस्पतालों तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया क्या रहती है, ये समझने की कोशिश की हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने। दिल्ली के मुंडका इलाके में ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट में लिक्विड ऑक्सीजन खत्म होने को है। प्लांट के मालिक लिक्विड ऑक्सीजन का इंतजार कर रहे हैं। पूरे दिल्ली और एनसीआर में लिक्विड ऑक्सीजन के 3 से 4 प्लांट हैं, जहां से लिक्विड ऑक्सीजन आती है और रिफिलिंग प्लांट में ऑक्सीजन गैस तैयार होती है। हम टैंकर में लाते हैं, पानी पर से आती है लिक्विड से, और वो गैस आकर हम अपने स्टोरेज टैंक में उसको ट्रांसफर कर लेते हैं। अच्छा, फिर मशीन और मोटर चला के ये वेपराइजर है जिसमें लिक्विड से गैस बन जाती है। तो हम आगे अपना वो जो प्लेटफॉर्म के ऊपर सिलेंडर है, 30 सिलेंडर एक बारी में भरते हैं। आधे घंटे में हम 30 सिलेंडर करके भरते रहते हैं। अच्छा। जो भी हॉस्पिटल वाले हमारे पास सिलेंडर लेकर आ रहे हैं, हम उनको भर के दे रहे हैं। इस टैंकर में 17,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन आती है, जिससे 1800 ऑक्सीजन के बड़े सिलेंडरों की गैस तैयार होती है। सिलेंडर भरने का काम कुछ इस तरह होता है। ये छोटा बीटी सिलेंडर 50 रुपए में भरता है, जबकि बड़ा सिलेंडर 200 रुपए में भरता है। हालांकि बाजार में काला बाजारी के चलते इनकी कीमत आसमान पर है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी 10 ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट को आदेश दिया है कि अब वो इंडस्ट्री को ऑक्सीजन ना दें। इस प्लांट में एक दिन में 300 से 400 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर ही सप्लाई हो पा रहे हैं, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई काफी कम है। जब तक हमें लिक्विड मिल रहा है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, और जो भी हमें आ रहा है हम उसको मना नहीं कर रहे हैं। हमारे पास लिक्विड है तो हम उनको गैस भर के दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसा आपका प्लांट है, ऐसे दिल्ली में कितने और प्लांट होंगे? ऐसे टोटल 10 प्लांट है दिल्ली में। 10 प्लांट है? हाँ जी सर, अगर सबको पूरा लिक्विड मिल जाए तो शायद सप्लाई हो जाएगी। अच्छा। अगर रॉ मटेरियल मिलना चाहिए ना सर। हाँ, तो लिक्विड की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा सर। रिफिलिंग प्लांट से कोरोना की रिपोर्ट दिखाकर कोई भी ऑक्सीजन का सिलेंडर ले सकता है। हालांकि सिलेंडर में जो ऊपर किट लगती है उसकी भी कमी है। ऑक्सीजन लेने वालों की भीड़ है। आपके घर में कौन बीमार है? मेरी दादी। एक्चुअली उनको क्या है, जो लंग्स है ना उनमें कफ जमा हुआ है। सिटी स्कैन करवाया था तो 70-80% अफेक्टेड है। तो उसी के लिए फिर वो ऑक्सीजन लेने में उनको प्रॉब्लम होती है। सो एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए, तो इसलिए ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो आप डेली यहाँ लेने आते हैं? आपको मिलते सिलेंडर यहाँ पे? हाँ। अच्छा, तो घर पे हैं, हॉस्पिटल में है वो? घर पे हैं। अच्छा, तो कितना कॉस्ट पड़ता है एक सिलेंडर का यहाँ पे? सिलेंडर रिफिलिंग का 300 पड़ता है। छोटा सा बीटी सिलेंडर होता है, इसे बीटी कहते हैं। सर हमारे को तो सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है कि गैस नहीं मिल रही किसी प्लांट में, और ऊपर से हम तो अभी हमारे को 72 घंटे हो गए। हम 72 घंटे से ना सही से सोए हैं, ना खाना खाए, सिर्फ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। कितने हॉस्पिटल में सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन? सर हमारे पास करीबन होंगे 20 से 25 हॉस्पिटल। 25 से ऊपर ही होंगे, कम नहीं होंगे। हर प्लांट में दिल्ली सरकार के अफसर और पुलिस के जवान तैनात हैं। हमने प्लांट से निकली एक ऐसी ही गाड़ी का पीछा किया जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अस्पताल जा रहा था। ये वाहन जब नांगलोई के एक अस्पताल में पहुंचा तो हमें पता चला कि वहां कोरोना के मरीजों के लिए 40 बेड हैं और सभी बेड फुल हैं। सभी को ऑक्सीजन की जरूरत है, जो कड़ी मशक्कत के बाद ही मिल पा रही है। तो कुल मिलाकर ये ग्राउंड रिपोर्ट है जो आपको बिल्कुल ये बताती है कि किस तरह से दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड है, और किस तरह से जहां पर ये प्लांट है जहां रीफिलिंग होती है ऑक्सीजन की, वहां से किस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ में मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।